तो हमारे एक साथ सभी इसे कहते हैं मणिकांचन योग। मणिकांत का योग मतलब? मणिकांत नहीं जेठालाल, मणिकांचन योग मतलब कोई भी अच्छी चीज एकदम एक साथ होती है ना तो उसको मणिकांचन योग बोलते हैं। इसमें अच्छी क्या हुई? क्या चीज अच्छी हुई भाई? हालत खराब हो गई है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये? घर की सफाई तो हुई ना, लेकिन तो अच्छी बात है ना वैसे तो। सही। इसका मतलब भले ही अभी हमारे पति देव थक कर चूर चूर हो गए हो, लेकिन उनको भी हमारे सफाई अभियान में मजा बहुत आया है। राइट दया भाभी, आई एम श्योर, एब्सोल्युटली। वैसे एक बात बोलूं दोस्तों, आज से पहले पता ही नहीं था कि हमारे घरों में इतना कचरा है। लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपने घर में ठीक से सफाई की है? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने आधा मुंबई साफ कर लिया, इसलिए तुम्हें दूसरों की सफाई नजर ही नहीं आ रही। मेरी तो बात ही मत करो मेहता साहब, घर का कोना कोना साफ किया है मैंने। कुछ घर के कोना तो आज पहली बार देखे मैंने कि अरे ये कोना मेरे घर में है। हाँ? अरे हमारी वाइफ ने तो सफाई करवा करवा के पूरे संडे का सत्यानाश कर डाला। लेकिन ये पोपटलाल का समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे संडे का सत्यानाश किसने किया भाई? खुद ने। क्या है जेठालाल, अपना पोपटलाल 2 in 1 है ना। क्या मतलब अय्यर भाई? मतलब कि हस्बैंड भी तुम हो और वाइफ भी तुम हो। क्या है करके हंस रहे अय्यर भाई? बात तो सही है ना पोपटलाल। और पप्पू, तुम माने या ना माने, हस्बैंड भी तू है और वाइफ भी तू है, बात हो गई खल्लास। फिर तो हस्बैंड और वाइफ ही क्यों? मेरी माताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे पिताजी भी मैं खुद ही हूँ, मेरे मामा जी भी मैं खुद हूँ, चाचा जी भी खुद हूँ, फूफी भी मैं खुद हूँ, मेरा सब कुछ मैं खुद ही हूँ। और ठीक है यारा, और तेरा सब कुछ तू ही है। खुश और कुछ भी कहो यारो, और घर की सफाई करके मजा आ गया। अरे 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 भिड़े क्या कर रहे हो ये? एक मिनट, क्या कर क्या रहा है ये? कमाल है, माधवी ने इतने अच्छे अंगर कचरे में क्यों डाले? गलती से डाले होंगे, भूल गए होंगे। ए भिड़े, रख वापस रख, कचरे में रख हैंगर। माधवी भाभी ने कचरे में डाले होंगे तो सोच समझ कर डाले होंगे। छोड़ भाई हैंगर की माया छोड़, एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के हमें जाना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन जेठालाल इस अध्यात्म में हम ये ना भूल जाएं कि कचरा हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, इसे साइड में कर दे। चलो चलो भाई, आओ भाई आओ। ये चलो। आराम से आराम से। आसिफ भाई मदद करें आपकी? अरे भाई भिड़े, वो नीचे गिर गया भाई, कचरा दे रहा है। रहने दो ना पोपटलाल, वैसे भी कल सुबह गुरुदा आने वाली है, वो साफ कर देगी। चलो भाई चलिए, तैयार हो गए। भूख लग रही है। मिलते हैं भाई। आइए यार भाई, पहले तो जाके नहाना पड़ेगा, इतनी गंदगी हो गई है। अरे कोई मेरे पैर दबा दो भाई। और कोई मेरी पीठ भी दबा दो भाई। सोडा पियो, सब थकान दूर हो जाएगी। अरे भाइयों, आज तो इतना पोछा घुमाया है, इतना पोछा घुमाया है, ऐसा लग रहा है कि अभी तक सब कुछ घूम रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं टेबल के नीचे अटका हुआ हूँ। मेरे को तो सब जगह कचरे के पार्टिकल्स ही नजर आ रहे हैं। और इन कचरे के पार्टिकल्स की वजह से आज मैं जो आर्टिकल लिखूंगा ना अय्यर भाई, उसमें यही लिखूंगा कि क्या क्या न सहे हमने सितम सफाई के वास्ते, और कितना किया है काम दिन भर लुगाई के वास्ते। वाह 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 वाह। मैं तो ना तुझे तो चाह गए यारा। वाह वाह, क्या बात है। ये आवाज यहाँ से आ रही है। ये पोपटलाल हंसी दबा रहा है अपनी। ये भाई हंस रहे हो तुम पोपटलाल, हंस रहे हो? पोपटलाल, तुम्हारे जैसे लोगों को ही सैडिस्ट कहते हैं। मतलब पर पीड़क आनंदित।
मतलब ऐसे लोग जो दूसरों को दुख में देख के, दूसरों को पीड़ा में देख के स्वयं आनंद महसूस करते हो, उनको सैडिस्ट कहते हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ पोपटलाल? मुझे तो लगा तुम सिर्फ लेडिस्ट हो। लेडिस्ट? वो लेडीज के पीछे भागते रहता है ना, ढूंढता रहता लेडीज। करेक्ट कहा जेठाभरा। मुझे पता नहीं था ये सडिस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द दिया तुमने जेठालाल, सडिस्ट। ये सडिस्ट ही है पोपटलाल, सैडिस्ट तो है ही, सडिस्ट सड़ा हुआ है ये, अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ है ये। ऊपर से खाली पोपट है, अंदर से सब कुछ चौपट है। फरकच नहीं आला। इस बुड़बक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भाई हम लोग यहाँ तकलीफ में हैं, तुम्हें हंसी आ रही है। भाई आप लोग भी बहुत हंसते हैं ना मेरे दर्द पर। आज मेरी बारी है। अरे एक दिन सफाई क्या करनी पड़ी आप लोगों को, हालत देखो सबकी। मैं तो हर हफ्ते अपने घर की सफाई करता हूँ ऐसे। और पप्पू, अपनी मर्जी से सफाई करना और बीवी के कहने पे सफाई करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हम सब लोगों ने अपने बीवी के कहने पर सफाई की है। बराबर है। अरे छोड़ना सोडी भाई, किसे समझा रहा है? अरे हम लोगों के घाव ये क्या समझेगा पोपटलाल, ये घाव बड़े गहरे हैं पोपटलाल, बहुत गहरे हैं। और इस घाव पे मरहम का काम कर सकती है सिर्फ एक ही दवा, डॉक्टर अब्दुल की सोडा। डॉक्टर साहब एक सोडा और चढ़ाइए। डॉक्टर अब्दुल। जरूर। वैसे दोस्तों कुछ भी कह लो, एक बात तो कहनी पड़ेगी, घर की सफाई करने में थोड़ा आनंद तो आया। हाँ? झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो थोड़ा आनंद आया। पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा आनंद आ रहा था। हाँ वैसे अगर मैं और हम सारे लोग रीथिंक करें, मतलब अगर दोबारा सोचें, तो हमारी हालत तो जरूर खराब हो गई। बीवियों के कहने से मशक्कत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन एक नया अनुभव तो मिला। हाँ। करेक्ट मैंने था, एकदम करेक्ट। न्यू एक्सपीरियंस। सही बात है। ओ यारो, ओ आज पता चला अपने हाथों से साफ किया हुआ घर कितना सुंदर दिखता है। हाँ, हम लोग देश की स्वच्छता के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन अपनी घर की स्वच्छता की तरफ कोई देखता ही नहीं। नहीं भिड़े, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को घर स्वच्छ रखना चाहिए, और हम लोग सफाई करते भी हैं। हम नहीं करते तो हमारी बीवियां करती है, लेकिन घर साफ रखती हैं। आज हम लोगों ने की तो एहसास हुआ। लेकिन ये देश की सफाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देश की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये देश का क्या हाल हो गया है ये सफाई न होने की वजह से, चारों तरफ कितनी गंदगी है। भाई मैंने आज ही इस पर आर्टिकल लिखा है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारे देश के टोटल कचरे का 1/3 हिस्सा कचरे की गाड़ी कलेक्ट ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि 1/3 कचरा हमारी सड़कों पे, हमारे मोहल्लों में ऐसे ही रह जाता है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं पोपटलाल। थैंक यू। हाँ, अरे बहुत सारा कचरा रास्ते पे ही रह जाता है। भाई पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ जब ये कचरे की गाड़ी वो कचरा उठाना है, तब तुम जरा कचरे के ढेर से दूर ही रहना। क्या मतलब है तुम्हारा जेठालाल? अरे भाई कचरे के नजदीक रहोगे तो इंजेक्शन लग जाएगा। इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं पोपटलाल, जेठालाल इन्फेक्शन बोलना चाह रहा है। नहीं, मैं इंजेक्शन ही बोलना चाह रहा था और इंजेक्शन ही बोला। भाई मेरे कहने का मतलब ये है पोपटलाल, कि कचरे के ढेर के आसपास बहुत सारे मच्छर उड़ते रहते हैं ना, उसमें से किसी एक मच्छर ने तुमको काट लिया तो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लेना पड़ेगा ना। अच्छा 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 ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझे अय्यर भाई? अय्यर। ओके सॉरी। सही बात है भाई, ये जो कचरा सड़कों पे रह जाता है उससे हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। हाँ, फिर तरह तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, मलेरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, डेंगू। हाँ डेंगू भी। लेकिन डॉक्टर आती एक बात कहनी पड़ेगी, इस विषय में हम लोग थोड़े से ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी है भैया आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये सोसाइटी की स्वच्छता का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए हम सब लोग स्वस्थ रहते हैं ना। क्या बात है। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। सफाई रेगुलर होती है, इसलिए हमारी सोसाइटी में बीमारी फैलने का कोई चांस ही नहीं है। सोसाइटी एकदम नीट एंड क्लीन है, एंड ऑल थैंक्स टू आत्माराम। आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे यार बार बार सेम ही बोलते हैं ना, तो इस बार कुछ चेंज कर देते हैं ना, विजय को थोड़ा आराम दे देते हैं। चलो भाई।
थैंक यू दोस्तों। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मोस्ट वेलकम। लेकिन सही मायने में सफाई का क्रेडिट तो हमारी गंगूताई को जाता है। हाँ बराबर भिड़े भाई। गंगूताई तो अपने सोसाइटी को अपने घर की तरह साफ रखती है, इसलिए सोसाइटी इतनी साफ और स्वच्छ रहती है। भाई 3 cheers for पप्पू और चीयर्स मत बोल यार, वो पार्टी शार्टी करने की इच्छा हो जाती है। हिप हिप हुर्रे बोल। हाँ ठीक है, तो भाई सफाई के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये बहुत अच्छा किया बबीता ने। हाँ, दया भाभी का भी बराबर ही ये लेडीज लोगों को थकान वकान कुछ लगती है कि नहीं लगती है? हमारी हालत पिचके हुए पपीते जैसी हो गई है और इनको देखो। अच्छा माधवी भाभी को ये तो ऐसे बेटे जैसे पिकनिक बना रहे हैं। लेकिन ये लेडीज लोगों में इतना एनर्जी आता किधर से है? अय्यर भाई, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। तो हमेशा ये चीज याद रखो, स्त्री शक्ति है और हम पुरुष सहन शक्ति। चलो भाई, क्या बात है, चलो। हाँ। हाँ बराबर है। मैं मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों को बहुत बहुत बधाई। किस खुशी में? अरे भाई, आज आप लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अरे पोपट भाई, क्या मुमकिन करके दिखाया है? हाँ भाई, जिनसे घर का छोटा सा काम भी नहीं करवाया जा सकता, उनसे आपने सारे दिन घर की सफाई करवाई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसलिए मैं पत्रकार पोपटलाल आप सबका तालियों से अभिवादन करता हूँ। एक मिनट। दरअसल तालियों के सही हकदार तो आप सब हैं, हम सबके पतिदेव। क्यों? हम क्यों भाई, हमने क्या किया? आप सब लोगों ने आज हमको घर के सफाई अभियान में मदद की और बहुत ही अच्छी तरह से कायम किया। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत 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 ही थैंक यू। अरे वेलकम जी। सफाई अभियान सफलता से संपन्न हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हंस। अरे थैंक यू, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से पता चला कि पति पत्नी साथ मिलकर घर का काम करें तो कितना मजा आता है। सही बात है। और करेक्ट क्या अय्यर भ्रा, आज पता चला घर में साथ मिलकर काम करने के दो फायदे होते हैं। और सफाई की सफाई भी हो जाती है और रोमांस का रोमांस भी हो जाता है। क्यों सुनिए? गेलो छे, तद्दन गेलो। ओ गेलो नथी, तने प्रेम करू छू, लव यू। सुनिए आप लोगों ने जिस तरह अपने घर के अंदर ये सफाई अभियान किया, उसी तरह टप्पू सेना ने भी इस सफाई अभियान में एक छोटा सा योगदान दिया है। ओहो, क्या मतलब टप्पू? मतलब हमने क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस की मस्त साफ सफाई कर दी। हाँ एकदम। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ हमें एक ट्रेडिशन शुरू करना चाहिए। हर संडे को पति पत्नी को मिलकर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। एक मिनट कोमल भाभी, नहीं आइडिया अच्छा है, लेकिन बबीता जी हफ्ते में एक ही तो छुट्टी मिलती है, संडे को। वो भी पूरा दिन अगर साफ सफाई में चला गया तो फिर। अरे नहीं जेठालाल, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अरे अगर हम लोग हर हफ्ते सफाई करेंगे तो घर में इतना कचरा थोड़ा ही होगा कि पूरा संडे सफाई में चला जाए। अरे हाँ, थैंक यू बबीता जी। जेठालाल, नहीं बबीता जी ने आइडिया दिया ना हर संडे सफाई का। वाह वाह वाह, जोरदार ताली हो जाए बबीता जी के लिए, शाबाश। अरे आप भी। थैंक यू जीठा जी। वाह वाह बबीता जी वाह, तो जबरदस्त आइडिया दिया आपने, वाह वाह वाह। अरे भाई बजाओ, थोड़ा और ताली बजाओ भाई। थैंक यू जीठा जी। जबरदस्त। तो फिर ये तय रहा कि अगले हफ्ते से हर रविवार को पति पत्नी मिलकर अपने अपने घरों में सफाई करेंगे। हाँ बराबर। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई भिड़े, कितना स्वार्थी विचार है तेरा। तुम सिर्फ शादीशुदा लोगों के बारे में सोचते हो। अरे हम कुंवारों का क्या, हम और हमारा घर हमेशा गंदा रहे। भाई हमें सफाई का कोई अधिकार नहीं। अरे नहीं पोपटलाल, ये तो हम जैसे लोगों के लिए जो काम नहीं करते। हम जैसे ना सब। हाँ मतलब सब।
तुम तो काम करते ही हो ना भाई, तुम तो अपने घर की सफाई खुद करते हो। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर कैंसिल करना, कैंसिल। शाबाश बाबू। भाई इस मौके पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, मेडिकल साइंस के हिसाब से कड़ी मेहनत के बाद कड़ा आराम बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम लोगों को अब चल के आराम करना चाहिए। चलो अभी सब चलते हैं, कल सुबह उठकर जल्दी ऑफिस भी जाना है। चलो चलो अरे भेजो दो, भेजो दो। अरे दया, कल सुबह मेहरबानी करके मुझे जल्दी मत उठाना, कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो कल मैं मस्त नींद पूरी करके आराम से उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। भगवान करे आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हो। क्या? मतलब मैं सुबह आपको जल्दी नहीं उठाऊंगी। ए चांपली, क्या बोली तो? क्या सोच रही तारा? नहीं, देखो अंजलि, कंपाउंड में कितना कचरा इकट्ठा हो गया है। वो तो है, इतने सारे घरों की सफाई होगी तो इतना कचरा तो निकलेगा ना तारक। अरे पर ये कंपाउंड से कब निकलेगा भाई अंजलि? अरे कल सुबह गंगूताई आएगी, सारा कंपाउंड साफ कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए। टेंशन तो है भाई, इतना सारा कचरा कंपाउंड में पड़ा रहेगा और कितने मच्छर इकट्ठे हो जाएंगे। भगवान, गंगूताई सुबह आ जाए और इसे साफ कर दे। सुबह गंगूताई नहीं आई तो? नहीं, पॉजिटिव सोचिए मेहता साहब, आएगी गंगूताई आएगी। सुबह नहीं आई तो? अरे दया, आई आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। वैसे बापूजी और टप्पू कहाँ हैं? वो दोनों तो सुबह सुबह ही निकल गए। बापूजी सैर करने गए हैं और टप्पू स्कूल गया है। उसकी परीक्षा चल रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है। फिर आएंगे दिवाली का वेकेशन। चलिए आप शुरू कीजिए। हाँ। ओहो फाफड़ा, और चाय में भी जबरदस्त सुगंध आ रही है। दया, क्या डाला है आज? तुलसी, पुदीना और चाय का मसाला। ओहो वाह। टप्पू के पापा, कल आपने बहुत सारा काम किया ना, उसके लिए आपको एक तोहफा, गर्मा गर्म मसालेदार चाय और मुरलीधर का फाफड़ा। मैं खुद जाकर लेकर आई हूँ आपके लिए। मुरलीधर का फाफड़ा? हाँ। अरे उनका फाफड़ा तो जबरदस्त होता है, और चाय तो तू अच्छी बनाती ही है। एक और चीज तो बहुत बढ़िया बनाती है दया, पता है तुझे? क्या क्या? उल्लू। तू मुझे बहुत अच्छी तरीके से उल्लू बनाती है। परसों रात को क्या कह रही थी? मैं चाहती हूँ कल का पूरा दिन हम दोनों साथ साथ बिताएं। हैं? सॉरी बाबू। वैसे एक बात है दया, कल साथ साथ घर की साफ सफाई करने में मजा बहुत आया। मजा भी आया और पूरा घर साफ देखकर मन को शांति भी मिली। अरे भाई, शांति की तो बात ही मत कर, शांति शब्द का उपयोग ही मत कर। क्यों? यहाँ शांति मतलब तूफान के पहले की शांति होती है। जैसे ही हमने बोला कि आज कितनी शांति लग रही है, वैसे ही तूफान की एंट्री हो गई, समझ। जेठालाल ने ठीक ही कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान का नाम नहीं लेना चाहिए। इधर तूफान का नाम लिया और इधर तूफान की एंट्री हुई, और यकीन मानिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये तूफान भी किसी हुदहुद से कम नहीं होगा, लेकिन स्थिति बड़ी विकट है साहब।
बड़ी मुश्किलों से तो हमने घर की सफाई की और अभी स्थिति ये है कि पूरी सोसाइटी में कचरा फैला हुआ है। अब सवाल ये है कि ये कचरा किसने फैलाया और कौन करेगा इसकी सफाई। भाई अपने अपने घरों में आप कुर्सी और सोफों पे बड़े मजबूती से बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके घरों में आएगा हंसी का तूफान जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओहो, कचरे के ढेर से बाहर गिर गया, नीचे जाके उठा लेता। सुबह सुबह इमरजेंसी आ जाए तो पता ही नहीं चलता कि नाश्ता रह गया।